आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य के छठे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे विधाता, आप कार्तिक मास के महात्म्य को विधि पूर्वक सुनाइए, जिसके अनुष्ठान मात्र से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे साधु, तुम्हारे जैसा महाबुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। हे सुब्रत, तुम्हारा यह प्रश्न लोक हितकारी है। हे पुत्र, सुनो, मैं पापनाशक कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों के बंधनों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार का प्रश्न पहले नैमिषारण्य में यज्ञ हेतु एकत्र हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था। लोकहित के लिए सदैव उत्कंठित रहने वाले साधुओं का दर्शन पुण्य कारक एवं संसार के भय को नष्ट करने वाला होता है। वह ज्ञानियों को मोक्ष तथा कामना वालों को भोग प्रदान करता है। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को शीतल करता है तथा कल्प तरु दीनता को नष्ट करता है। परंतु साधु संगति यदि आधे पल की भी हो तो उसके समक्ष स्वर्ग अथवा मोक्ष भी नहीं ठहर पाते। फिर किसी अन्य आशीर्वाद की जरूरत ही क्या। प्राचीन समय में महात्मा शौनक ने यह प्रश्न पूछा था। शौनक बोले, हे ज्ञानी, आप कार्तिक महात्म्य के कथा प्रसंग का विस्तार पूर्वक तथा क्रमशः वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनो। एक समय यज्ञपति श्री कृष्ण ने कमल नयनी देवी सत्यभामा ने उनसे कहा, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है तथा मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि मैं आपको 16,108 स्त्रियों में सबसे प्रिय हूँ। मैंने आपको कल्प वृक्ष सहित विधि पूर्वक नारद जी के लिए दान कर दिया था। पृथ्वीवासी प्राणी जिस कल्प वृक्ष के विषय में जानते तक नहीं है, वह हमारे घर में विद्यमान है। हे मधुसूदन, हे त्रिलोक अधिपति, मैं आपकी अत्यंत प्रिय हूँ, अतः कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रिय करता हैं तो कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, जिसे सुनकर मैं अपना हित कर सकूं। हे देव, जिससे किसी भी समय मेरा और आपका वियोग ना हो सके। सूत जी बोले, इन प्रिय वचनों को सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कल्प वृक्ष के नीचे गए। वहां जगदीश्वर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से इस प्रकार कहा। भगवान बोले, हे प्रिय, 16,108 रानियों में तुम हमें प्राणों के समान सर्वाधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे ही कारण देवराज इंद्र का देवताओं सहित विरोध किया था। अब तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी देंगे। हे प्रिय, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो, हम तुम्हारे लिए गुप्त बातों को भी प्रकट करेंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे समान कोई अन्य प्रिय नहीं है। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कार्य, तप, दान अथवा व्रत किया था जो मैं अब आपकी पत्नी बनी। आपकी पत्नी के रूप में गरुड़ पर बैठकर इंद्र आदि देवताओं के यहाँ भी आपके साथ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे, मुझ में क्या गुण थे, मैं क्या थी और किसकी पुत्री थी, यह सब आप मुझसे कहें। भगवान ने कहा, हे कांते, सुनो, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म व्रत आदि किए थे उनके विषय में बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी नामक नगर में अत्रि के वंश में उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा नामक था, जो वेद वेदांग का पंडित था। वह प्रतिदिन सूर्य की पूजा करता था तथा स्वयं भी दूसरे सूर्य जैसा ही दिखाई देता था। वह अतिथि सत्कार तथा अग्नि की सेवा में तत्पर और सूर्य के व्रत में संलग्न बना रहता था। लंबी आयु बीत जाने पर उसके यहाँ गुणवती नामक एक कन्या का जन्म हुआ। समय पाकर पुत्रहीन देव शर्मा ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने एक चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को ही अपना पुत्र समझता था और चंद्र भी उसे अपने पिता तुल्य ही मानता था। एक दिन वह दोनों कुश तथा लकड़ी लेने के लिए वन में गए।
जिस समय वे एक उपवन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। उसे देखते ही वे दोनों सन्न रह गए तथा भागने में असमर्थ रहने के कारण उस राक्षस द्वारा वहीं मारे गए। धर्मपरायणता तथा उस क्षेत्र के प्रभाव से उन दोनों को मेरे दूत स्वर्ग ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्योपासना की थी, जिसके कारण हम उन पर बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार वर्षा का संपूर्ण पानी समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु की पूजा करने वाले सभी लोग हमारे ही पास आते हैं। हम पांचों एक ही हैं, केवल क्रीड़ा के लिए ही हम 5 रूपों में उसी प्रकार स्थित हैं, जैसे किसी व्यक्ति का स्वयं का पुत्र अथवा नाती आदि का नाम देवदत्त ही हो। फिर चंद्र और देव शर्मा विमान में बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा हमारे जैसा ही स्वरूप धारण किए एवं दिव्यांगनाओं का भोग करते हुए हमारे ही लोक में आ पहुंचे। उधर गुणवती ने जब यह सुना कि उसके पिता तथा पति को राक्षस ने मार डाला है, वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। गुणवती ने कहा, हे पिता, हे प्राण वल्लभ, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब मुझे निराश्रित, मलिन तथा घर में पड़ी रहने वाली दुखिता का भोजन और वस्त्र देकर कौन पालन पोषण करेगा। अभागी तथा सुखहीन जीवन वाली मैं अब किसकी शरण जाऊं जो मेरे दुख को दूर करे। मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं और क्या करूं। अब मैं किस प्रकार सुख पाऊंगी। हे विधाता, मैं मर रही हूँ और मैं अज्ञानी किस प्रकार जीऊंगी। इस प्रकार कुररी पक्षी के समान रुदन करती हुई वह भूमि पर गिर पड़ी, जैसे कि तीव्र वायु के कारण केले का वृक्ष गिर पड़ता है। जब बहुत समय बाद चैतन्य हुई तो पुनः विलाप करती हुई दुख के समुद्र में डूब गई। फिर उस शुभ कर्म करने वाली ने घर की सब वस्तुओं को बेचकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पति तथा पिता की अंत्योष्टि क्रिया को संपन्न किया। भगवान विष्णु की पूजा करती हुई सत्य तथा सोच में तत्पर गुणवती उसी घर में बनी रही। उसने मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण जीवन में एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत किए। हे कांते, ये दोनों व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं तथा भुक्ति मुक्तिदायक, पवित्र, पुत्र तथा संपत्तिदायक हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में नित्य प्रातः काल स्नान करने वाले महापापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी का पोषण करते हैं, वे साक्षात विष्णु के रूप ही हैं। जो मनुष्य विष्णु देवालय का मार्जन करते हैं, स्वस्ति शब्द का उच्चारण करते हैं अथवा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। कार्तिक मास में केवल 3 दिन तक ही इन सब कार्यों को करने वालों को ऐसा फल प्राप्त होता है कि देवतागण उल्टे उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार उस गुणवती के प्रतिवर्ष कार्तिक मास में श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे कांते, यदि कभी वह बहुत कमजोर होती अथवा ज्वर संतप्त रहती तो उस अवस्था में भी धीरे धीरे चलती हुई स्नान हेतु गंगा तट पर जा पहुंचती थी। एक बार ऐसी स्थिति में जब वह ठंडे पानी में घुसी और शीत से पीड़ित होकर कांपने लगी तो उसी समय उसे आसमान से एक विमान आता हुआ दिखाई दिया। तत्पश्चात शंख, चक्र, गदा तथा सारंग धनुष धारण किए हुए विष्णु दूतों द्वारा उसे अप्सराओं द्वारा सेवित विमान में चढ़ाया गया। मेरे दूत उस अग्नि जैसी तेजस्विनी गुणवती को विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। उस समय अप्सराएं उसके ऊपर चमन डुला रही थीं। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से वह मेरे पास पहुंची। हे प्रिय, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर हम पृथ्वी का भार हरने के लिए इस लोक में आए। ये सभी यदुवंशी मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित है, तुम्हारा पति अक्रूर बनकर जन्मा है और वह गुणवती तुम सत्यभामा बनी हो। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से तुम हमारी प्रिया हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे गृह द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसी कारण तुम्हारे आंगन में अब कल्पतरु खड़ा हुआ है। हे सुबे, तुमने पूर्व काल में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में
लक्ष्मी का स्थिर निवास है। तुमने विष्णु को पति रूप में पाने के लिए जो व्रत आदि किए थे, उसी कारण ही तुम हमारी पत्नी बनी हो। तुमने आजीवन कार्तिक व्रत का पालन किया था, उसके प्रभाव से हमारा तुम्हारा आजीवन वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे भी मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय लगते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ, दान तथा व्रत करते हैं वे कार्तिक मास के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य की 16 कलाओं में से एक को प्राप्त कर पाते हैं। इस श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में कार्तिक महात्म्य पूजन कथन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।